as we study the topic heating effect of current. ठीक है, इसका हम पढ़ रहे थे, इसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ ली थी, जूल्स ला के स्टेटमेंट कैसे निकली थी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डेरिवेशन की डेरिवेशन कैसे निकालते हैं. डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ. पहले जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, हमारी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ, जिसमें आपको क्या गिवन होगा, करंट दे होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर इतना टाइम दे रखा है और इतना रेजिस्टेंस है, तो उसकी स्टेटमेंट बताओ कि जूल्स लॉ ने क्या बताई थी. तो उसके अंदर क्या करोगे आप कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, आई स्क्वायर के, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के. इन तीनों से ये क्या बनाता है, स्क्वायर आर एंड टी. ये तो हमारी क्या है स्टेटमेंट. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे कि इसकी डेरिवेशन कैसे निकालनी है. डेरिवेशन और स्टेटमेंट में बहुत फर्क है. डेरिवेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है, जिसको हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू में W बाय Q. तो अब इसको W को हम यही रहने देंगे और V इंटू Q कर देंगे. अब क्या होगा कि नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी है क्लास 9th में कि जो हमारा W होता है वर्क डन, वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी के इक्वल होता है. हमने पढ़ा होगा कि जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलता है हमें, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी हमारी एक फॉर्म से लेके दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, तो जो हमारा वर्क डन होएगा वो एक फॉर्म से होगा, वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा. सपोज अब देखो, अब जितना ज्यादा वर्क होएगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी. अब ये तो डिपेंड करता ही है कि अगर हम ऐसे कोई काम थोड़ा कर लेंगे, अगर हमारे पास एनर्जी कम होगी तो वर्क ज्यादा थोड़ा हो जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता. जितनी एनर्जी होगी हमारा उतना ही वर्क डन होएगा. इसका मतलब क्या होगा कि ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज होता है. यहाँ तक होगा कि हमने पढ़ लिया. ऐसे ही क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारा कोलिजन हो रहा है, एकदम से इकट्ठे आ रहे हैं, तो उतनी सारा कोलिजन की वजह से क्या हो रही है, हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है. हीट कब प्रोड्यूस हो रही है, जब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है. ठीक है, उसका वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है. जब वो कोलाइड कर रही हैं तो उसका काम ज्यादा हो रहा है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मिलियंस मतलब उनको अमाउंट का काम करने का बहुत ज्यादा है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि जो हमारा वर्क है वो H के इक्वल है. इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा उससे क्या होगा, वर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको टाइम भी ज्यादा लग रहा है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि W की जगह मैं H लिख सकती हूँ. H इज इक्वल्स टू में V इंटू Q. अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वो क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू में IR. इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं. अब जो हमारा फॉर्मूला है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T. इलेक्ट्रिक करंट को I से डोनेट कर दो, I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन T. ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, I इंटू टी इज इक्वल्स टू में Q. तो एक हमारी ये बन गई थी फर्स्ट, एक ये बन गई थी. तो अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों की वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगी. पुट वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन थर्ड. ठीक है, यहाँ से मैंने कैरी कर ली है, इसकी वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे. तो हमारा क्या बन जाएगा, H इज इक्वल्स टू में I इंटू आर इंटू आई इंटू टी. तो इसका मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. तो
की क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये हमारी क्या बन गई, डेरिवेशन। डेरिवेशन बना रही, और इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ, जो आ जाएगा पेपर में, जूल्स लॉ बनाना होता है। अब इसके बाद क्या है, वेरिएशंस। इस फॉर्मूले की काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस भी होती हैं। जैसे सपोज कि मैंने ओम्स लॉ दे रखा है, V इजिकल्स टू में आई आर। अगर मैं I की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे V बाई आर, तो मेरी क्या बन जाएगा, V बाई आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसे ये कट, तो ये क्या बनेगा, V स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ऐसे मैं क्या कर सकती हूँ, आर की वैल्यू पुट कर सकती हूँ इसके अंदर। आर की वैल्यू पुट करेंगे, V बाई आई बन जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, V बाई आई इजिकल्स टू में आर, मैं इसके अंदर पुट करूंगी H इजिकल्स टू में आई स्क्वायर V बाई आई इंटू टी। से कट, तो क्या बनेगा, H इजिकल्स टू में आई इंटू वी इंटू टी। इसके वेरिएशन बन गए। एक हमने और पढ़ा था कि एक तो ये है H इजिकल्स टू में V इंटू क्यू, तो इसके 3 वेरिएशंस हो गए। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया।